हारो इस तरह कि दुश्मन भी कहे कि तुम हारे नहीं। बिल्कुल कुछ इसी तरह ही कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पे पाकिस्तान इंडिया से हारा है। आखिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान हार गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अनफॉर्चुनेटली कल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पे एशिया कप 2022 के इस बड़े मुकाबले में पाकिस्तान इंडिया से 5 विकेटों से हार गया है। इंडिया ने टॉस जीता जी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम फील्डिंग करेंगे। बॉलिंग करते हुए पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। पाकिस्तान के बैट्समैन थोड़े से लड़खड़ा गए और उन्होंने 19.5 ओवर्स में तकरीबन 147 रन बनाए और 148 रन का इंडिया को टारगेट दिया। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान टीम को एक थोड़ा सा सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गए। 42 बॉलों पे उन्होंने 43 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद ने 22 बॉलों पे 28 रन स्कोर किए और इनिंग्स के आखिर में शाहनवाज धानी ने वो काम किया जो बाकी बैट्समैन ना कर सके। 6 बॉलों पे 16 रन स्कोर किए उन्होंने और 2 छक्के भी उसमें लगाए। इंडिया की जानिब से भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक दफ़ा वो हैट्रिक पे भी आ गए थे। 4 विकेटें ली और 26 रन दिए सिर्फ। पांड्या ने 3 विकेटें ली और 25 रन दिए और अर्शदीप ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। 33 रन के एवज उन्होंने 2 विकेटें हासिल। देखा जाए अब अगर इंडिया की बैटिंग को, तो इंडिया ने महज 2 गेंद कबल ये टारगेट चेज की। इट मीन्स दैट के पिच में कुछ ऐसा था कि जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल की बॉलिंग की और इंडिया के लिए ये मैच मुश्किल बना दिया। इंडिया की जानिब से रविंद्र जडेजा ने 29 बॉलों पे 35 रन स्कोर किए। विराट कोहली फॉर्म में वापस आए। 34 बॉलों पे उन्होंने 35 रन स्कोर किए। हार्दिक पांड्या ने महज 17 बॉलों पे 33 रन स्कोर किए और इंडिया के लिए एक बेहतरीन फिनिशर साबित हुए। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यूटेंट नसीम शाह ने बहुत एतमाद के साथ बॉलिंग की। 2 विकेटें हासिल की और महज 27 रन दिए अपने 4 ओवर्स में। मोहम्मद नवाज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और महज 33 रन दिए उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली उनके ओवर की चौथी बॉल पे छक्का लगा उनको और मैच जो था वो इंडिया ले गया। अब आते हैं जी मेन मुद्दे की बात पे कि पाकिस्तानी मैच क्यों हारा। पाकिस्तान ने बैटिंग और बॉलिंग में चंद एक निकात थे जो मिस किए, जो नहीं करने चाहिए थे, जिसकी वजह से वो मैच हारे हैं मेरे नज़दीक। तो सबसे पहले बैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो बैटिंग में पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे, बैटर जो थे, वो आते ही हिट करने की कोशिश कर रहे थे। विकेट पे स्टे नहीं किया उन्होंने। बाबर आजम आते ही को ज़रा कंफर्टेबल दिखाई दिए, लेकिन यकदम वो एक बाउंसर उनको मिला, उसको उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। फाइन लेग पे कैच चला गया। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो थे वो भी अनकम्फर्टेबल दिखाई दिए हमें स्टार्ट में पावर प्ले में। मतलब हिट करने की कोशिश कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तानी बैटर्स ने मिस की वो ये थी कि भाई अगर बाबर आजम अब पुल शॉट पे आउट हो गए हैं तो अगले बैट्समैन को तो पुल शॉट पे आउट नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारे नेक्स्ट जो 3 बैट्समैन थे, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान और ये बैट्समैन जो थे ये पुल शॉट पे ही आउट हुए हैं, पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए हैं। तो आप भाई अगले बैट्समैन को देखना चाहिए था कि भाई पिछला बैट्समैन जो है वो फुल शॉट पे आउट हो रहा है, तो आप क्यों इस बॉल को बार बार खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस मामले में, बाउंसर्स के साथ इनको टैकल किया और पाकिस्तानी बैटर्स जो जल्दी कर रहे थे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने हैं, जल्दी में आउट हो गए। अगर हम दूसरी जानब देखें तो इंडिया के जडेजा और हार्दिक पांड्या ने कोई मिस हिट करने की कोशिश नहीं की। वो लोग बाद जडेजा एंड पे एक स्लॉग स्वीप लगा के छक्का मार के जीतना चाहते थे, लेकिन वो आउट हो गए, मिस हिट हो गई। तो इंडिया के जो बैट्समैन थे हार्दिक पांड्या, जडेजा, कोहली, इन्होंने मिस हिट नहीं की। इन्होंने कोशिश की कि हमारे पास जो ही अपॉर्चुनिटी आई फिर हम खेलेंगे गेंद को, मेरिट पे खेला उन्होंने। ये चीज़ जो थी ये इंडिया के बैट्समैन जो थे वो पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भूल गए थे। उन्होंने ये चीज़ अब अपनाई थी और पाकिस्तानी ये चीज़ आप भूल गए थे, उन्होंने तब अपनाए रखी थी जब वो मैच जीते थे। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के बॉलर्स को कोई चांस ही नहीं था दिया, एक सिंगल चांस भी नहीं दिया जिससे वो इनको आउट कर सकते, तो वो मैच पाकिस्तान जीत गया था और इस दफ़ा ही पाकिस्तान मैच हार गया। बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, 148 रन के टारगेट को भी डिफेंड किया। लेकिन एक बात जो मैं लाजमी करना चाहूँगा वो ये है कि 19th ओवर में हारिस रऊफ एक बहुत बड़ी गलती कर गए। उन्होंने 3 चौके सेम लेंथ की बॉल पे खाए, फुल शॉट पे। हार्दिक पांड्या ने 2 चौके इनको मारे थे लेग साइड की जानिब और एक उनको चौका मारा था वो ऑफ साइड की जानिब मारा था।
तो इस चीज़ को हारिस रऊफ़ को देखना होगा। पहले भी हारिस रऊफ़ को PSL में तकरीबन 19th ओवर में 16 रन लगे थे मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़। तो इस चीज़ को हारिस रऊफ़ को बड़े गौर के साथ देखना होगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। बाकी हेयर इज़ एन एप्रिसिएशन फॉर 3 मैन ऑन द फील्ड फॉर पाकिस्तान, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ़ और नसीम शाह। इंजर्ड थे लेकिन अपनी टीम के लिए उन्होंने खेला, सो वेल डन ब्रदर्स। एक बहुत फेमस डायलॉग है कि हम लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं, हम लोग हारते नहीं हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस हार से सीखने को क्या मिलता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पाकिस्तान के लिए सीखने को है वो ये है कि भाई अपने प्लेयर्स को बैकअप पे रखो। आपकी ये ए टीम खेल रही है, अगर आपके 2-3 प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, आपके पास विकेट कीपर नहीं है जिसको आप रिप्लेसमेंट पे खिला सकें, आपके पास बैकअप पे प्लेयर्स नहीं रेडी जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो, आपके अपनी ए टीम के साथ खेल रहे हैं, इंजर्ड प्लेयर्स हो जाते हैं, तो आप किन फास्ट बॉलर्स को आगे लेके आएंगे। एक सिर्फ आपके पास ऑप्शन बच रहा है मोहम्मद हसनैन और हसन अली, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो भाई साहब अगर आपके पास 11 ए टीम के खेल रहे हैं तो आपके पास 11 बैकअप प्लेयर्स होने चाहिए। बी टीम कह लें उसको या सी टीम अपनी कह लें, 11 और 11 22 लड़के आपके पास रेडी होने चाहिए जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज़ जिसमें पाकिस्तानी को इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी वो ये है कि भाई आपकी स्लो ओवर रेट की वजह से 16 से 20 जो 5 ओवर्स थे उसमें आपके 4 फील्डर सिर्फ दायरे के बाहर थे। हालांकि 5 होते हैं, फील्ड रेस्ट्रिक्शन आप पे लगी थी जिसकी वजह से आपके सिर्फ और सिर्फ 4 फील्डर जो थे वो दायरे के बाहर थे। तो अब आपको ये देखना होगा कि आप एक बंदे को लाजमी बाहर रखें, प्लेयर को, कि जो आपको आपकी ओवर रेट का लाजमी बताता जाए, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट जो आखिरी ओवर्स हैं जहाँ पे स्कोर करने होते हैं या स्कोर पढ़ना होता है वहाँ पे आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में अगले मैच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा।